मेरा ना आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ का एंड गोल क्या है। व्हाट इज द एंड गोल ऑफ योर लाइफ। जो भी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, आप कमेंट बिलो करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आंसर था आप सभी लोगों का। अब काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका आंसर शायद मे बी ये हो सकता है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, कईयों का हो सकता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इनमें से शायद कुछ लोग ऐसे भी निकल के आ सकते हैं जो ये भाव रखते हैं अपने मन में कि मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश को एक आगे लेकर के जाना है। तो अगर आप सभी के आंसर कुछ इस प्रकार के हैं, मतलब कुछ इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि शायद आपने ना क्वेश्चन मेरा ध्यान से समझा ही नहीं है कभी। अब मैं आपको दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, समझना और उसका आंसर 2 मिनट चाहे वीडियो पॉज कर लो, बट एक बार अंदर इस चीज़ के बारे में सोचो जरूर कि आपका रियल आंसर क्या है। तो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द एंड गोल ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। क्या हम सभी का एंड गोल लाइफ में हैप्पी रहना नहीं है, खुश रहना नहीं है? क्या हम जो भी काम करते हैं, स्टार्टिंग दिन के स्टार्ट से जो भी हम काम करना शुरू करते हैं, रात की ख़त्म होने तक जो भी हम काम करते हैं, मे बी कुछ वो काम भी है जो हम करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, क्या वो सारे कहीं ना कहीं डीपली रिलेटेड टू हैप्पीनेस या खुशी नहीं है लाइफ में? जो कुछ भी, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे लिटरल है कि जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या उसका अंडरलाइंग सिर्फ आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, एक लाइफ ब्लिसफुली निकालना नहीं है उसका एंड आंसर? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? क्या आपको लगता है कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है इस लाइफ में जो ये चीज़ कह सकता है कि मुझे खुशी से कोई मतलब नहीं है, जो भी मैं काम करता हूँ वो खुशी के रिलेटेड मैं नहीं करता कि मैं खुश रहूँ, मुझे हैप्पीनेस मिले लाइफ में? तो क्या ये कहना सेफ रहेगा कि हम सभी लोग धरती पे जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक ही गोल के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली हर एक का मेथड अलग है, उसको अचीव करने का, खुशी को, हैप्पीनेस को अचीव करने का मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। मे बी अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग है हम सबकी कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है। एट द एंड तो सेम ही है, बट हम ऊपर ऊपर लेवल से अलग अलग चीज़ों में खुशी या हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको ना एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूँ। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कोई भी इंसान, चाहे वो अच्छे से अच्छा काम कर ले अपनी लाइफ में, चाहे वो इंसान बुरे से बुरा काम कर ले अपनी लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं उसकी हैप्पीनेस के साथ ही कनेक्टेड होता है। वो काम इसीलिए कर रहा है बिकॉज उसको हैप्पीनेस मिल रही है उस काम से, या मिलेगी, वो सोचता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान चैरिटी कर रहा है, तो बाय द वे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं चैरिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट मैं चैरिटी को इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसकी वजह से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। सपोज कोई इंसान चैरिटी कर रहा है, बहुत अच्छे मन से चैरिटी कर रहा है, वो चैरिटी कर क्यों रहा है? वो चैरिटी इसीलिए नहीं कर रहा, मे बी एक ये रीज़न शायद अगर उससे पूछोगे तो वो ये कह सकता है कि मुझे ना दूसरे लोगों पर ये जो दुख है, टेंशन है, वो अच्छा नहीं लगता। मुझे तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला इंसान खुश रहे, हैप्पी हो, हर एक जगह हैप्पीनेस फैली हो। तो क्या ये अपनी हैप्पीनेस नहीं है एट द एंड? अगर कोर वैल्यू में हम देखें कि वो खुश नहीं है सामने वाले को ना खुश देखते हुए, इसीलिए वो चैरिटी कर रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू दैट चैरिटी। अगर अपनी हैप्पीनेस के लिए अगर आप किसी की भलाई भी करो तो करो, क्या दिक्कत है? बट मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा काम और बुरे से बुरा काम दोनों कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। सो अगर हम सभी के लाइफ का एंड गोल खुशी है, अगर हम सभी को खुशियाँ, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर भी मुझे एक समझ नहीं आता चीज़ कि हम फिर भी अपनी लाइफ में ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस का एस्पेक्ट है, इसको निगलेक्ट क्यों करते चले जाते हैं अपनी पूरी लाइफ में? हम ऐसी चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देखते हैं? हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करना गलत है, ये करना किसी भी एंड पर गलत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, हम अपनी हैप्पीनेस को, खुशी क्या है, इस चीज़ को समझने तक की कोशिश नहीं करते, इसको समझने तक का एफर्ट नहीं लगाते अपनी लाइफ में। हम बस अपनी लाइफ में ना इन खुशियों को कहीं ना कहीं डिले करते जाते हैं। जब भी हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ,
पहली बात तो हम ये सवाल अपने आप से पूछते ही नहीं हैं। अगर सेकेंडरी कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान बैठ करके ये सवाल अपने आप से पूछ ले कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तब अपने आप को पता है क्या आंसर देते हैं हम लोग, यार बस एक बार एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, देन ना लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। यार बस एक बार ना जॉब लग जाए, उसके बाद लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यार बस एक बार अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए, देन सारी लाइफ ही सेट है। तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ इन सब में? हम ऐसा इंसान बन चुके हैं जहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि हम खुश कैसे रहा जाता है, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम ये सोचते हैं हम पता नहीं हमारे पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है, हमारे पास कितना ज़्यादा ज्ञान है। हम हमेशा से ना अपनी खुशियाँ कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं, किसी ना किसी लड़की या लड़के में, किसी ना किसी रिलेशनशिप में, किसी ना किसी इंसान में, या मे बी पैसों में, या मे बी पावर में। कुछ लोग खुशियाँ ढूंढते रहते हैं बाहर। आप चाहे जितना मर्जी ढूंढते चले जाओ, बाहर की लाइफ में आप चाहे जो अचीव कर लो, नो मैटर व्हाट, चाहे पावर अचीव कर लो, चाहे पैसा अचीव कर लो, कुछ भी अचीव कर लो लाइफ में, बट इस चीज़ की संभावना तब भी रहती है कि आपको खुशी शायद तब भी ना मिले। तब भी आपका मन कहे यार कि ये चीज़ें तो मिल गई, शायद खुशी उस चीज़ में पड़ी है। हाँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, शायद कुछ अचीवमेंट अगर आपको रिसेंटली मिली है तो शायद एक दो दिन के लिए, हफ्ते के लिए आप खुश रह पाओ, बट इससे ज़्यादा खुशी कहाँ रिटेन रहती है? क्या आप अभी भी खुश हो कि आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए थे, अभी 5 साल या 10 साल बाद अभी भी आप खुश हो उसी चीज़ को लेकर के? बट जब आपका 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले तो यही था ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपनी करंट लाइफ को भूल करके फ्यूचर में जाके जी रहे हैं कि यार 10th के एक बार नंबर आ जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो गया? क्या आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है ड्रास्टिकली? खुशियों को चाहे आप बाहर जितना मर्जी ढूंढते चले जाओ, वो आपको कभी मिलेंगी ही नहीं। बिकॉज इसका सिंपल सा आंसर है कि खुशियां कहीं बाहर नहीं है बिखरी हुई, सब चीज़ें आपके अंदर है। ये जो खुशियां हैं, ये जो हैप्पीनेस है, ये सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी है। जिस दिन भी आप अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दोगे, फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में ही ढूंढना शुरू कर दोगे, तो सो कॉल्ड खुशियां, हैप्पीनेस आपको मिलकर ही रहेगी लाइफ में। जिस इंसान के पास दुनिया का सारा धन है, दुनिया की सारी दौलत है, उसके पास काफ़ी अच्छे सारे पार्टनर्स हैं रहने के लिए, बट उसके पास कहीं ना कहीं खुशी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं है, उसकी लाइफ में अभी भी वो एक वॉइड फील करता है, तो आपको लगता है कि उसकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ होगी, एक अच्छी लाइफ होगी, या उसके पास मूल भाव से कुछ होगा, असल में कुछ होगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, एक इंसान अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा ब्लिस में अपनी लाइफ को जीता है। हाँ, मे बी उसके पास शायद ये चीज़ें नहीं है, घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक छोटी सी बेसिक सा घर है, छोटी सी बेसिक गाड़ी है, मे बी एक वाइफ है या एक हस्बैंड है उसके पास, बट वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो क्या लगता है किसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है? कौन ज़्यादा रियल टर्म्स में ज़्यादा रिच है? हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ना पैसों में, करियर्स में, इन सब चीज़ों में मेजर करते हैं कि किसकी लाइफ कितनी अच्छी है, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है, घर है, पैसा है, पावर है। बट असली मेजर लाइफ का कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं है। जो सबसे ज़्यादा हैप्पी है, क्या वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इस लाइफ में? सही चीज़ों के पीछे भागो, सही चीज़ों के लिए सही जंग लड़ो, क्योंकि खुशी या हैप्पीनेस दोनों ही चीज़ें आपके अंदर है। अब जो भी जंग लड़नी है आपको अपने आप से, खुद से ही लड़नी है। एंड आई होप यू विन द बैटल।